हमने पेपर 1 की 4 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। अब ये है यूनिट 5th। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, इंट्रोड्यूसिंग ड्रामा कंसेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, ट्रेजेडी, और एक ड्रामा है शेक्सपियर का मैकबेथ। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग ड्रामा। ड्रामाज आर जेनरे ऑफ लिटरेचर। इट इन्वॉल्व स्टोरी टेलिंग थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शंस। ड्रामा में स्टोरी टेलिंग होती है, एक्शंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। इट इज़ अ लिटरेरी फॉर्म डिज़ाइन फॉर द थिएटर। ये पर्टिकुलरली थिएटर में परफॉर्म होता है, वेयर एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द करेक्टर्स, परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शंस एंड अटर द रिटन डायलॉग्स। डायलॉग्स होते हैं और जो करेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। इट इज़ जर्नली थॉट कि जो ड्रामा है वो ग्रीस में स्टार्ट हुए हैं। ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू डू और टू एक्ट। अ ड्रामा कम्स फुली टू लाइफ ओनली ऑन द स्टेज। ये उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मेनली परफॉर्म होते हैं स्टेजेस पे। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की, जिसमें फर्स्ट है प्लॉट। जो भी इवेंट्स होते हैं प्ले में, ड्रामा में, उसे प्लॉट बोलते हैं। देन सेटिंग, टाइम और प्लेस जिस पे वो परफॉर्म हो रहे हैं उस सेटिंग कहते हैं, उसे सेटिंग कहते हैं। देन पीपल एंड क्रिएचर इन द प्ले। सारे जो पीपल ऐड है, जो क्रिएचर्स ऐड है प्ले में, उन्हें करेक्टर्स बोलते हैं। देन जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डायलॉग्स। जो भी कन्वर्सेशन होती है करेक्टर्स के बीच में उसे डायलॉग बोलते हैं। एंड थीम, थीम होता है सेंट्रल थॉट ऑफ द प्ले, कि वो प्ले किस बारे में दर्शाया गया है, किस बारे में हो रहा है, उसे थीम ऑफ द प्ले बोलते हैं। एलिमेंट्स के बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है डिज़ाइन टू बी परफॉर्म्ड ऑन थिएटर। ये थिएटर में परफॉर्म होते हैं, स्टेज पे परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रामेटिस्ट कुड नॉट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली। ड्रामेटिस्ट है जिसने ड्रामा लिखा है, वो डायरेक्टली इंट्रूड नहीं कर सकता बीच में। इसके बाद है लिमिटेशंस। टाइम लिमिटेशन होती है, उसके विद इन ही पूरा ड्रामा परफॉर्म होता है। मैकेनिकल लिमिटेशंस होती हैं, फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें कुछ सीन्स जो हैं वो वर्चुअली दिखाई नहीं जा सकते या उन्हें परफॉर्म नहीं किया जा सकता थिएटर पे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रामा। फर्स्ट इज़ मेलोड्रामा। मेलोड्रामा मेनली डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी होती है। ये सेंटिमेंटल लैंग्वेज में लिखी जाती है, बहुत सेंटिमेंटल होती है। देन नेक्स्ट इज़ फार्स। इट इज़ एग्जेगरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी। इसके बाद है मैस्क। मैस्क एलोबरेटेड फॉर्म ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट होती है, जिसमें बहुत सारा पोइटिक ड्रामा होता है, म्यूज़िक होता है, सॉन्ग होता है, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूम्स होती हैं। इसके बाद है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले सेवरल एक्ट्स में लिखा जाता है। ये मेनली 15 मिनट या 1 आवर में ख़त्म हो जाता है। देन ट्रेजी कॉमेडी होता है, मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, दोनों को बैलेंस बना के चलना होता है। देन नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी इट डजेंट एंड विद द डेथ, और ये हैप्पीली एंड होती है, ह्यूमरस होती है। देन क्लोजेस्ट ड्रामा। क्लोजेस्ट ड्रामा ऐसा ड्रामा है जो कि सिर्फ पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, रेदर देन टू बी परफॉर्म्ड इन द थिएटर। थिएटर में परफॉर्म करने की जगह। जो हमें मेन स्टडी करनी है वो है ट्रेजेडी की। इट कंटेन्स कैटास्ट्रॉफिक एंड ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शंस। इट मेनली फोकसेस ऑन डाउनफॉल ऑफ प्रोटोगनिस्ट। मतलब सेंट्रल, इसमें मेनली ऐसा होता है कि सेंट्रल जो करेक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है। ट्रेजेडीज ऑफन एंड विद डेथ और यून ऑफ मेन करेक्टर्स। मेन करेक्टर की डेथ हो जाती है या फिर उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। एग्जाम्पल शेक्सपियर्स हैमलेट, या फिर मैकबेथ भी बोल सकते हैं। उसमें भी जो मेन करेक्टर था मैकबेथ, उसकी डेथ हो गई थी लास्ट में। अब हम स्टडी करेंगे मैकबेथ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हैं एक सिंगल प्लेलिस्ट में, और इसके शॉर्ट्स भी अपलोड है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैकबेथ को ज़्यादा कवर नहीं किया जा रहा है। When was play Macbeth composed? It's mainly composed in 1599 और 1600। ऐसा बोला जाता है कि 1606 के अराउंड जो है तब लिखा गया था। और ये वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, और उनकी अदर ट्रेजेडीज़ हैं हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर। हु वॉज डंकन? ही वॉज किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और स्टार्टिंग में स्कॉटलैंड वॉर पे था नॉर्वे के साथ। हु वर स्टॉप्ड बाय स्ट्रेंज फिगर्स। यहाँ स्ट्रेंज फिगर्स बोला गया है 3 विचेस को। मैकबेथ एंड बैंकू वर स्टॉप्ड बाय द स्ट्रेंज फिगर्स। व्हाट डिड 3 फिगर्स एड्रेस टू मैकबेथ? जो 3 विचेस होती हैं वो मैकबेथ को क्या बोलकर एड्रेस करती हैं? सो फर्स्ट इज थेन ऑफ ग्लैमिस, देन थेन ऑफ कॉडोर, एंड लास्टली किंग ऑफ स्कॉटलैंड।
हु इंस्पायर्ड मैकबेथ टू मर्डर किंग, किंग को मर्डर करने के लिए मैकबेथ को किसने इंस्पायर किया था? सो उनकी वाइफ जो थी लेडी मैकबेथ, उसने इंस्पायर किया था मैकबेथ को टू मर्डर किंग, डंकन। और डंकन के 2 बेटे थे जिसका नाम था मेलकॉन एंड डोनाल्बेन। हु वॉज फ्लियंस? ही वॉज बैंक्यूस सन। एंड हु वॉज किंग ऑफ नॉर्वे जिसके साथ स्कॉटलैंड वॉर पे था? सो इट वॉज स्वेनो। हु किल्ड मैकबेथ? मैकडफ किल्ड मैकबेथ। अब है करेक्टर्स ऑफ मैकबेथ। फर्स्ट इज डंकन। मैंने अभी बताया था डंकन कौन है, सो डू कमेंट कि कौन है। एंड मेलकॉम एंड डोनाल्बेन का भी अभी बताया था, तो प्लीज़ उनका भी कमेंट करना। नेक्स्ट इज मैकबेथ। मैकबेथ जो है वो जर्नल था आर्मी में, जो डंकन की आर्मी थी उसका जर्नल था। देन नेक्स्ट है फ्लियंस। इसका भी मैंने अभी बताया था कि ये कौन है, सो डू कमेंट। एंड नेक्स्ट इज मैकडफ। मैकडफ जो था वो था स्कॉटिश नॉबलमैन और वो थेन ऑफ 5 भी था। देन आते हैं लेनॉक्स, रोज, एंगस। ये भी स्कॉटिश नॉबलमैन थे, रिच मैन थे। उसके बाद सिवॉर्ड, ही लेड्स इंग्लिश फोर्सेस इन अपोजिंग मैकबेथ। जब डंकन की डेथ हो जाती है उसके बाद जो इंग्लिश आर्मीज़ हैं वो मैकबेथ के अगेंस्ट आ जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।